हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम की सफलता बैच के अंतर्गत हिंदी के प्रीवियस ईएस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने तद्भव शब्द और अर्ध तत्सम शब्द पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे देशज शब्द, किस प्रकार के देशज शब्द से प्रश्न बने हैं, उन सभी के आयामों पर चर्चा की जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देशज शब्द के अंतर्गत पहला आप सभी के समक्ष क्वेश्चन है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तो बिल्कुल जो आपका टॉपिक है देशज शब्द, तो खिड़की जो है आपका देशज शब्द है। यह सारी की सारी चीज़ें जो है रटने योग्य हैं, इनमें कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसे समझाया जाए। हालांकि जीएस पोर्शन में बहुत सी चीज़ें उसमें भी रटने वाली होती हैं, परंतु यदि आप लोग उसमें उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उसमें जो वह फैक्ट हैं उसे याद करने में आसानी रहती है। मैंने आप सभी को व्याख्या इसकी हिंदी की तो नहीं पढ़नी चाहिए, परंतु पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे व्याख्या है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वे शब्द देशज होते हैं। यह व्याख्या मैंने इसलिए पढ़ा जिससे आपको देशज शब्द की परिभाषा समझ में आए। तो यहाँ पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि देशज शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, और ये अपने ही देश में बोलचाल में से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। जैसे तेंदुआ, चिड़िया, अंटा, एक मिनट, हाँ, अंटा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, जूता, पगड़ी, खिचड़ी, फुनगी, कलाई, लोटा, डिबिया इत्यादि, ये सारे के सारे शब्द जो हैं देशज शब्द हैं और इनको आपको याद करने चाहिए, ठीक है, जिससे आपको इस प्रकार का यदि प्रश्न बने तो वहाँ पे आप सभी लोग अच्छे से बता पाएँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया था और उसी से ही यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता वे देशज शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे अब आप सभी लोग बताएंगे कि इसे देशज शब्द कहते हैं जिन शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो ऊपर बताए थे कटोरा शब्द जो है देशज शब्द है, और आपकी यह वीडियो की परीक्षा में आया हुआ है जो कि 2018 में की गई थी, जिसका आप लोग री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो खिड़की जो है देशज शब्द है, यह आप सभी को पता होगा, आप लोग यदि पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सही से पढ़े होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th है, उत्पत्ति के आधार पर किलकिल शब्द कौन सा है। तो किलकिल जो है आपका देशज शब्द है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, और देशज शब्द छांटिए। तो देशज जो है डिबिया आपका देशज शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनुकरणात्मक, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन अनुकरणात्मक शब्द है। तो खड़खड़ जो है आपका अनुकरणात्मक शब्द हो जाएगा। यहाँ पे इसका समझिए क्या ये कहने का मतलब है। भोलानाथ तिवारी देशज शब्दों को 2 वर्गों में रखते हैं, आज्ञाप्युत्तिक तथा अनुकरणात्मक, जो तत्सम तद्भव विदेशी नहीं है तथा अनुकरण के आधार पर बनाए गए हैं। इस वर्ग के अधिकांश शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं, जैसे खड़खड़, भड़भड़, खटखट, धमधम, हड़हड़, धड़धड़, चटचट, भों भों, फटफटिया, टर्राना, ठीक। यह सारे के सारे जो आपके शब्द हैं यह अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं, ठीक। अब हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे विदेशी शब्द, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि इसमें देशज शब्द पे ही हम लोग कंप्लीट करते हैं तो वीडियो बहुत ही छोटी होगी, और आप सभी लोग हमें कोसेंगे भी कि इतनी छोटी वीडियो बिल्कुल भी ना बनाइए। तो मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इसी वीडियो में हम लोग विदेशी शब्द भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे पढ़ना तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ आप सभी को देशज शब्द क्या होते हैं इसको एक डिफिनेशन के रूप में लिखना है, और साथ ही साथ कौन कौन से शब्द देशज शब्द हैं इसको नोट कर लेंगे, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ऐसा बिल्कुल भी मान के ना चलें कि जो ये देशज शब्द हैं यह हमारी परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसा कि आपको अभी मैंने दिखाया कि यह जो शब्द आया हुआ है यह आपकी वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। विदेशी शब्द के अंतर्गत पहला प्रश्न है, लालटेन शब्द किस प्रकार का है। तो लालटेन जो है आपका विदेशज शब्द है, या इसे विदेशी शब्द भी कहते हैं।
इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे तो आप सभी लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे लालटेन शब्द अंग्रेजी भाषा के लैंटर्न से बना हुआ है और यह विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि विदेशी शब्द किन्हें कहते हैं। इसका मतलब यह है जो विदेशी भाषा है उससे हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द या विदेशज कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा विदेशज के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो अब आप सभी लोग नोट करते चलेंगे कि टिकट जो है आपका विदेशी शब्द है। यह परीक्षा जो वीडियो की परीक्षा हुई थी 2018 में, देखिए आप सभी के समक्ष इससे भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या है, टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है अतः यह शब्द विदेशी है। मयूर शब्द तत्सम है तथा जिसका तद्भव होता है मोर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो अमीर जो है आपका विदेशी शब्द है। इन सबको आप लोग मैं बारंबार बोल रहा हूँ कि इसको नोट करते रहिए जिससे आप सभी को आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है पैगंबर और अन्य जो शब्द हैं जैसे बेगम, चेचक, बारूद, यह सभी शब्द जो हैं तुर्की भाषा के शब्द हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। तो रिक्शा जो है आपका हो जाएगा विदेशी शब्द। यह भी परीक्षा में आपके पूछा गया है जिसकी आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, देखिए कितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में, इससे इसकी महत्ता देखते ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो ग्लास जो है आपका विदेशी शब्द है जिसको हिंदी में भी हम लोग ग्लास ही अपनी आमचाल बोल भाषा में कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे ग्लास विदेशी शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी भाषा में अपनाया गया। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी भाषा के अन्य शब्द हैं जैसे टिकट, क्रिकेट, कमीशन, मीटिंग, पेट्रोल, टेलीफोन, प्रेस, बटन, ट्यूशन, डिप्टी। यह जितने भी शब्द मैंने आपको गोला करके दिखाए हैं यह सभी के सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, परंतु इन्हें हिंदी में भी सेम उसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, विदेशज शब्द है। तो चश्मा जो है आपका यह विदेशज शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी भी व्याख्या पढ़ लें। चश्मा जो है फारसी शब्द है। फारसी शब्द के अन्य शब्द हैं जैसे चरखा, चादर, चिराग, चेहरा, चदरा, चादर, चिराग, चेहरा, चरखा। यह सभी के सभी शब्द जो है फारसी शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो अलमीरा या अलमारी जो है विदेशी शब्द है। ठीक, अन्य विदेशी शब्द हैं जैसे अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू। ये सभी के सभी शब्द जो हैं विदेशी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। तो अलमारी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो यह जो है पुर्तगाली कहलाएगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो आप सभी लोग एकदम राइट आंसर बताएंगे कि इस्तीफ़ा जो है फारसी शब्द नहीं है। और फारसी शब्द जो अन्य यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे मलीदा, पैमाना, तनख्वाह, यह सभी के सभी शब्द जो हैं फारसी शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से संकर शब्द कौन सा है। तो चुगलखोर जो है आपका संकर शब्द है। अब संकर शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जिन नए शब्दों को की रचना हुई है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। आप सभी लोग इससे यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं रेल गाड़ी। ठीक है, रेल गाड़ी, तो रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द है और इसे संयुक्त करते हैं तो रेलगाड़ी कहलाता है। और यह रेलगाड़ी भी आपका संयुक्त या संकर शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा संकर शब्द का उदाहरण है। यह भी जो है ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में योगरूढ़ शब्द है। तो योगरूढ़ जो है आपका जलज योगरूढ़ शब्द होता है। अब योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए, जैसे जलज को यहाँ पे लिखा है जल प्लस जा का अर्थ है जल से उत्पन्न, ठीक, या जल में उत्पन्न, किंतु इससे कमल का अर्थ लिया जाएगा।
अतः जलज शब्द योगरूढ़ हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के परिचायक हैं, वे योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे जल, जलज हमने बोला तो जल प्लस जा यानी कि जल से उत्पन्न, परंतु यहाँ पे इसका मतलब जलज का मतलब यह नहीं हो जाएगा कि जल से उत्पन्न, अर्थात यहाँ पे इसका मतलब होगा कमल। ठीक, और कमल भी जो है जल से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह चीज़ समझ गए। योगरूढ़ जो है किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भेद दिए गए हैं। कौन कौन से शब्द हैं? तत्सम, तद्भव, विदेशी और विदेशज, देशी। ठीक है, देशज या विदेशज, तो यहाँ पे यौगिक नहीं होगा और अन्य जो चारों हैं मैंने उसके बारे में बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो अभी मैंने बताया ये पंकज भी कमल होता है और जलज मीन्स भी कमल होता है, तो यह सभी के सभी जो है योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है और यह लास्ट है कि रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ जो है आपका नाक हो जाएगा रूढ़ शब्द। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों और जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक और कान, इनका कोई भी किसी प्रकार से खंड नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है यह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा संज्ञा, और संज्ञा के अंतर्गत जितने भी प्रश्न अभी तक की UPSSC आयोग की परीक्षा में बने हुए हैं 2015 से लेकर 2019 की परीक्षा अवधि के मध्य, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में समाहित किया जाएगा। और यूं ही आप सभी लोग डेली बेसिस पर वीडियोस को देखते रहें। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आप सभी के समक्ष प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो हिंदी की प्रीवियस ईयर्स सीरीज की और साथ ही साथ एक वीडियो GS की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज की आप सभी के समक्ष उपलब्ध कराया जाए, ऐसा मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। आप सभी लोग मेरा साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियोस को पूरा देखने के लिए एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक होगा संज्ञा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।